Hello all the students, welcome once again to iConscious YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and I believe that कि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, कर ही लेना। आने वाले सालों में स्टूडेंट्स दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन, 12th के बच्चों का सबसे बड़ा डर, यस 12th के बच्चों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? आफ्टर 12th when these students they apply for the various colleges, so many students they keep coming to us, सर इन सब कॉलेजेस में एडमिशन टेस्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एंड बच्चे कहते हैं कि सर इन सब टेस्ट को क्रैक करना इज़ नॉट अ बिग डील, वो तो हम निकाल लेते हैं। बट आफ्टर दैट व्हेन वी गेट अ कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू फॉर दैट, हियर इज़ वेयर द रियल ट्रबल स्टार्ट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली नर्वस हो जाते हैं। एक तो लाइफ का पहला इंटरव्यू, और हमने इंटरव्यू के बारे में इतना सुना होता है कि देयर इज़ अ पैनल, थोड़े से बड़े सीरियस दिखने वाले लोग होते हैं उसमें, and very disciplined, and they will keep asking questions, current affairs, academics, about your personal life, any kind of question can be there, and then we people have to give the answers. पता नहीं आंसर क्या देना है क्या नहीं देना है. So definitely students, all these things will make you nervous, but I believe that this video series which we are going to start now, इसमें बहुत सारे short videos we will keep posting. एंड स्टूडेंट्स, अगर इन वीडियो सीरीज़ को आप देखोगे ना, इन सारे वीडियोस को देखोगे ना, यू विल हैव इमेंस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमेशा क्लैरिटी से आता है, एंड यू विल बी क्लियर अबाउट कि आखिर ये पूरा प्रोसेस है क्या। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इतने सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, बट सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ाने में और किसी चीज़ को लेकर ट्रेन करने में अगर मुझे बहुत मज़ा आता है तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। सो आई बिलीव दैट ये सारे वीडियोज़ आर गोइंग टू गिव यू इमेंस क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो एक एक वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है। हाँ, लाइक करोगे तब जाकर इंटरव्यू क्लियर होगा, ये तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड। एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। एंड देन स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट कि आपका अहम रोहतक का कॉल है, इंदौर का कॉल है, किसी भी कॉलेज का कॉल है, अब पिछले 20 सालों में हज़ारों बच्चे, देखिए एक इंटरव्यू की तैयारी मैं करवा चुका हूँ, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द IIMs, बेस्ट ऑफ द B schools, they are studying there. So on the basis of their success, the morale is very high here. तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इन सब वीडियोस को देखने वाला 100% इंटरव्यूज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, पूरी तरह से देखें और कीप शेयरिंग, अंडरस्टैंड। और कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो कमेंट ज़रूर मेंशन करो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस को भी स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दो। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सर जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आखिर वो इंटरव्यूअर हमारे अंदर देखता क्या है? What actually that interviewer is looking for? And for example, if I'm applying for any college, what things that college is looking for? So that becomes the first question. वैसे तो इन सारी वीडियोस में I'll keep discussing about a lot of things. What are the various areas of asking questions? How to introduce yourself? Okay, and plus a lot of questions on current affairs as well. तो ये सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा। ये जो पहला वीडियो है, in that students I'm going to answer one big question, what the college is looking for. आज कोई भी कॉलेज जब किसी स्टूडेंट को एडमिशन देता है IPM के लिए, MBA के लिए, आखिर वो कैसा स्टूडेंट चाहता है, आखिर वो कैसी क्वालिटीज़ चाहता है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, एक बार उन पैरामीटर्स को समझ लो, एंड देन सॉरी एंड देन इफ यू सी वेयर डू यू स्टैंड इन दैट पैरामीटर, इन दैट क्राइटेरिया, this is something how your preparation should start. So in this very first video, I'll be discussing about 4 such important points. तो सबसे पहला क्वेश्चन, what an interviewer is looking for. And believe me students, ये जितना डिस्कशन मैं करूँगा, एक एक पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद, इफ़ यू फील लाइक one-on-one बेसिस पर you want to have personal classes, number is visible on the screen. You people can WhatsApp your name, what kind of call you people have, just share your details. And students, यहाँ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, and then you can become a part of our personal classes on personal interview. और वहाँ पर तो खैर हम लोग 1-to-1 हर स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, उसकी हॉबीज़, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो उन क्लासेस को तो स्टूडेंट्स हमें मिस करना ही नहीं चाहिए। बट सबसे पहले जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज मैच्योरिटी। सबसे पहली चीज़ मैच्योरिटी। यस, मैंने बहुत सोचा है इस स्लाइड को बनाने से पहले
कि मैं चाहता था कि 4-5 पॉइंट्स में मैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूं व्हाट एक्चुअली द कॉलेज इज लुकिंग फॉर। बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर एक वर्ड में मैं सभी चीज़ों को सम अप कर दूं, सो दैट वर्ड हैपन्स टू बी मैच्योरिटी। A student of 12th standard who is coming out of his schooling, that student ought to be matured. That student has to exhibit maturity. Maturity in thoughts, maturity in understanding the question, maturity in deciding about the career goals, maturity in presentation. This is something which is needed. मैं कई बार देखता हूँ बच्चे बड़े चाइल्डिश होते हैं आंसर्स देने में। मैं कई बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ व्हाट्स योर करियर गोल, एंड स्टूडेंट डायरेक्टली से टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दिस इज नॉट द वे हाउ द आंसर हैज टू बी गिवन। बेटा पैसा ही कमाना अगर गोल है, गो एंड जॉइन दी अंडरवर्ल्ड, बहुत पैसा है वहाँ पर, बट दिस इज नॉट वी आर लुकिंग फॉर। आप मैच्योरिटी के साथ इस क्वेश्चन को पहले समझो तो सही, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। Why you people, while preparing for the answers to the interview questions, why you think like we have to just give the answer? Why don't you introspect deeply? Keep that question in front of you कि genuinely what's your career goal, what you're looking for. अगर तुम BBA करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, किसी भी टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो, आप अपने आप से पूछो तो सही आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, and then students we will think about how that answer has to be given in the interview. But for the sake of giving the answer, if you're just thinking, I think that will not give a very matured answer. So straight from the heart. And generally बहुत सारे cases में तो कोई fabrication, कोई manipulation answers में करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो genuine answers है वो अपने आप में इतने अच्छे होते हैं, but we don't have confidence on that. We don't realize it. तो क्या एक 12th के students में maturity नहीं होनी चाहिए? Yes, indeed. So that is the reason. सबसे पहले कोई भी कॉलेज ये देखेगा whether you are eligible to become a student of management or not. You people try to understand one thing. कोई भी कॉलेज कैसा बच्चा चाहता है? ऐसा स्टूडेंट जो एम्प्लॉयबल हो, ऐसा स्टूडेंट जिसे 5 साल बाद अगर वो IPM का कोर्स है या फिर 2 साल बाद अगर वो MBA का प्रोग्राम है, that student will demand placement. So the college will be looking for such students who are employable, whose skills can be polished, and after polishing who can get some very good placements, okay, so that he can become an asset for the whole college. So that is what the student is looking for, the college is looking for. So इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप थोड़ा सा उस क्राइटेरिया में जाओ। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ बहुत डेप्थ में जाते ही नहीं हम लोग। सुपरफिशियली तैयारी मत करो स्टूडेंट्स, गेट इनटू द डेप्थ, तभी जाकर यू विल बी एबल टू शो दैट मैच्योरिटी। और कोई भी कॉलेज हमेशा एम्प्लॉयबल कैंडिडेट चाहता है। उसे पता है कि गधे को घोड़ा तो हम भी नहीं बना सकते, पर अगर कोई घोड़ा है तो यस उसकी पॉलिशिंग करके उसे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज सो रिगरस। एंड बिलीव मी, इफ एनी कॉलेज इज गिविंग यू फाइनल एडमिशन डिस्पाइट द रिगरस एडमिशन प्रोसेस, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट यू हैव द पोटेंशियल, that itself means that you have the capability. कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, they keep asking कि सर मेरा बेटा बड़ा एवरेज है, ऐसा कॉलेज बता दो जहाँ पर वो सेट हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि कॉलेज बहुत अच्छा हो और वहाँ पर सेट ही ना हो सके। मैं सभी पेरेंट्स को एक बात कहता हूँ, आप तो सिर्फ ये देखो, आपकी जो चिंता है ना कि बेटा सही कॉलेज में जाए, उससे ज़्यादा चिंता तो उस कॉलेज की है कि सही स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आए, ऐसा स्टूडेंट आए जो उस सिस्टम के साथ अडाप्ट कर सके, उस रिगरसनेस को एक्सेप्ट कर सके, एंड क्लैरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सके। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द रीजन, इफ द कॉलेज इज गिविंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन टेस्ट एंड देन द इंटरव्यू, द पेरेंट नीड नॉट वरी नाउ, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट यू हैव द पोटेंशियल। अदरवाइज अगर पोटेंशियल नहीं है तो आप उस एडमिशन प्रोसेस में ही बाहर आ जाते हो। मैं कभी नहीं देखता हूँ कि अहमदाबाद में स्टूडेंट्स had dropped out the program in between, quoting that kids very rigorous. बहुत रेयर ऐसा होता है। क्यों? वो सिस्टम ही इतना टफ है। आप अगर उस एडमिशन प्रोसेस को देखोगे, वो सिस्टम ही इतना टफ है कि जल्दी से एडमिशन हो ही नहीं पाता। तो जिसका होगा वो आउटस्टैंडिंग ही होगा। सेम इज द केस विद IIM इंदौर, सेम इज द केस विद IIM रोहतक, और इन सब कॉलेजेस को प्लेसमेंट्स देने होते हैं। इसलिए उस पैनल के दिमाग में यही होगा कि 5 साल बाद जब इस कॉलेज को, जब स्टूडेंट को we will give the placement, whether he will be eligible to get a decent placement or not. That is what the college is looking for.
सो पहला शब्द समझ में आया, मैच्योरिटी. ओके, नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड वन. And the second point is communication and interpersonal skills. Wonderful quality. I've seen so many students, despite having a very good command over English, Hindi or any language, still their communication skills may not be appropriate. And moreover, students, rather than communication skills, I give more importance to interpersonal skills. How actually you interact with the panel, how you listen to the question, okay, what's your body language, and you people have to exhibit do interpersonal skills. When I talk about interpersonal skills, listen to the question properly, and just after listening to the question, don't directly jump over the answer. Take a second's pause, understand what the question is asking, and then you try to give the answer, and try to structure the answer properly. Be polite, be firm, be assertive, and that is something which you people have to eventually do. And many times it happens like students, they start giving the answer very confidently, but they abruptly end the answer. Even that is not very good. आपके आंसर की प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, और जब भी आंसर दो, मेरा आंसर कितना लेंथी होना चाहिए, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन वेदर द पैनल इज लिस्निंग टू मी पेशेंटली और नॉट. तो इंटरपर्सनल स्किल्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्जर्व द पैनल, इफ द पैनल इज कीन और नॉट. इफ द पैनल इज गेटिंग रेस्टलेस, वो नहीं चाहते कि बहुत लंबे आंसर्स मिले, तो यू पीपल हैव टू कीप योर आंसर शॉर्ट एंड स्वीट. And if the panel is listening patiently, in that case you can elaborate. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, पैनल की बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझना, ये सब कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स है. तो मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, और कई बार हम आंसर देते हैं, पैनल बीच में इंटरप्ट करता है. स्टॉप देयर. स्टिल इफ यू वांट टू से समथिंग, जस्ट सीक परमिशन ऑफ द पैनल. इफ यू डोंट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लफिंग, okay, you can seek permission. Sir, I'm not very sure about this answer, but still I would like to guess if you permit. In this manner, you people have to exhibit interpersonal skills. Say thank you, say please, say sorry in case if any blunder happens. So this is something which is known as the communication and the interpersonal skills. Okay, and the third important area is analytical skills. Students, there are two types of questions which may come in the interview. One is the objective questions. For example, who is the President of India? For example, how much % have you got in 12th? Objective questions. Handling such questions are very easy, but sometimes the questions are subjective in nature. Questions like, India had a new parliament building, so what was the need? So what is more important, a new parliament building or a stronger democracy? Now this becomes a question where analytical skills becomes very important. Or for example, if the question comes, why are you preferring BBA, MBA over, why are you preferring BBA, MBA to the program like Chartered Accountancy? So if such a question comes, definitely subjective analysis is needed. And here is where the student has to exhibit analytical skills. तो यहाँ पर बच्चों हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है, किसी भी पॉइंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं. इफ द क्वेश्चन कम्स रशिया एंड यूक्रेन का वॉर, हाउ अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू एंड, and do you have any suggestion कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? So directly jumping on the solution is not the way how the answer has to be given. You need to first understand what is the root cause of the war. So you try to explain the cause and then you suggest some solution. So cause and effect का relation, pros and cons, हर चीज़ के डेप्थ में जाना, proper analysis करना, multi dimensional तरीके से सोचना, this is something which matters, and that actually shows the maturity also. So finally students, the last point is ability in adding value to the batch. This is something which a college is eventually looking for. एक ऐसा स्टूडेंट जो एक्टिव हो, जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, जो क्लासेस में कभी डिबेट हो, तो he should be assertive, he should be confident in putting forward his points. Okay, एक ऐसा स्टूडेंट जो multifaceted हो, versatile हो, this is something which is looking for. एक ऐसा स्टूडेंट जो बैच के लिए एक एसेट बन जाए, अपने पीयर ग्रुप के लिए एक एसेट बन जाए. सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली द पैनल इज लुकिंग फॉर. सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड इस पूरे वीडियो को अगर आपने ढंग से सुना है, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन फील हुआ होगा, क्लैरिटी आई होगी, पता चला होगा कि अल्टीमेटली मुझे इंटरव्यू में आगे कैसे बढ़ना है. सो स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर काम करना स्टार्ट करो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस.
सो स्टूडेंट्स टिल देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने सारे दोस्तों को स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ कनेक्ट करो. बिलीव मी, दिस चैनल इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन यू and moreover this channel is going to change your life, your career. That is my promise. So thank you very much. Goodbye.